कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिण के इस दुर्ग को फतेह करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ये दुर्ग हाथ से न निकलने पाए। इसलिए तो बीजेपी के दिग्गज लगातार कर्नाटक में अपना डेरा जमाए हुए हैं। कर्नाटक को जरा भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी के नेता। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ, कभी सीएम शिवराज सिंह चौहान, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। प्रधानमंत्री मोदी तो जैसे कांग्रेस की पूरी तरह से बखिया उधेड़े हुए हैं। गुरुवार को भी पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार के फायदे और डबल इंजन सरकार न होने के नुकसान गिनाए। पीएम मोदी ने रेवड़ी संस्कृति भी खत्म करने का आह्वान किया। फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद तो कांग्रेस की जो मौजूदा हालत है उससे पूरा देश रूबरू हो गया। पता तो सबको ही है कि कांग्रेस की क्या हालत है, लेकिन लग रहा है जैसे पीएम मोदी ने अपने एक बयान से उस पर मोहर भी लगा दी। लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे पीएम मोदी ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए बूथ स्तर पर पार्टी के प्रचार को मजबूत करने के लिए प्रेरित भी किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार होने का सीधा मतलब राज्यों में विकास की दोगुनी रफ्तार से है और इसके न होने से जनता पर डबल मार पड़ती है। फिर कर्नाटक चुनावों के लिए कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जनता को जो गारंटी की घोषणा की है, इन्हीं गारंटी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जिस पार्टी की वारंटी ही खत्म हो चुकी हो तो उसकी गारंटी का क्या मतलब है। सुनिए पीएम मोदी ने किस तरह से कांग्रेस के किए वादों पर निशाना साधा है। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? सुना आपने, ये पीएम मोदी ने कांग्रेस के उन दावों की हवा निकाली है जो कांग्रेस इन चुनावों के दौरान कर चुकी है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणा, सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार के महिला मुखिया को 2000 रुपए महीने की सहायता, ग्रेजुएट युवाओं के लिए 3000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ने सबके अलावा भी बहुत से लोक लुभावने वादे किए हैं। इसी संबंध में बात करते हुए गुरुवार को जब पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो कहा कि मुफ्तखोरी के कारण कई राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। तभी तो इस दौरान पीएम मोदी ने जोर देकर यह भी कहा कि देश और सरकारों को इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया है और इसे हासिल करने के लिए वो साम दान दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की और आने वाली पीढ़ियों की कोई चिंता नहीं है। आपको बता दें, पीएम मोदी का कर्नाटक के लिए पूरा प्लान सेट हो चुका है। पीएम मोदी किस तरह से आखिरी दिनों में चुनावी हवा को बीजेपी की तरफ मोड़ देते हैं वो किसी से भी छिपा नहीं है। तभी तो कल यानी कि शनिवार से पीएम मोदी का कर्नाटक का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक 29 अप्रैल को पीएम मोदी हुमनाबाद, विजयपुरा, कुर्जी और उत्तरी बेंगलुरु में रैली करेंगे। 30 अप्रैल को पीएम मोदी कोलार, चन्नपटना और बेलूर में होंगे। अगले हफ्ते 2 दिन के लिए पीएम मोदी कर्नाटक का दौरा करेंगे। 2 मई को चित्रदुर्ग, विजयनगरा, सिंधानपुर और कलबुर्गी में होंगे। 3 मई को मूदाबिद्री, करवार और किट्टूर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। 6 मई को वो चित्तापुर, नंजांगुड, टुमकुरू ग्रामीण, दक्षिणी में बेंगलुरु में पीएम मोदी की जनसभा होगी। प्रचार खत्म होने से पहले 7 मई को भी पीएम मोदी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। बादामी, हावेरी, शिवमोगा ग्रामीण और बेंगलुरु सेंट्रल में पीएम मोदी की जनसभाएं होंगी। अब पीएम मोदी के ही शेड्यूल से साफ है कि बीजेपी कितनी शिद्दत से दक्षिण के इस दुर्ग को अपने कब्जे में ही बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। दक्षिण के इस राज्य को जीतने की बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। आपको बता दें, इस चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख अन्नामलाई सह प्रभारी हैं।
सीएम बसवराज बोम्मई पार्टी की कैंपेन कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। चुनाव प्रबंधन समिति का गठन केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे कर रही हैं। 29 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए 10 मई को एक ही चरण में मतदान किया जाना है और 13 मई को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। वैसे जिस तरह से पीएम मोदी ने कांग्रेस की गारंटी की वारंटी तक खत्म हो जाने की बात बोलकर उसकी हवा निकाली है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।